नमस्कार, मैं शिवम। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के तारीफ में गोदी मीडिया नए नए तरीके निकालती है कि कैसे उनकी तारीफ की जाए। लेकिन अब किसान भी समझ गए हैं इस बात को और किसान भी प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए नए नए तरीके निकाल रहे हैं। जिस तरीके की कमर तोड़ महंगाई है, पूरी जनता बेहाल है और हर तरफ त्राहिमाम मचा हुआ है। इसी चीज को लेकर किसानों के द्वारा प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करने के लिए एक नया तरीका इजाद किया गया है। उस तरीके को आपको दिखाते हैं, फिर आप भी सोचेंगे कि ये कैसा अजीबोगरीब तरीका है और किस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी की भारी किरकिरी हो रही है। सबसे पहले आपको ये वीडियो दिखाते हैं। ये वीडियो देखिए। वीडियो में प्रधानमंत्री मोदी जी के जो पुराने भाषण हैं, जिन भाषणों में वो कहते थे कि पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए और जनता जवाब देती थी, उन्हीं भाषणों को अब दोबारा चलाया जा रहा है और जनता जवाब दे रही है। प्रधानमंत्री मोदी जी पूछ रहे हैं, डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए, आपके जेब में पैसे बचने लगे कि नहीं बचने लगे, और जनता जवाब दे रही है। क्या है पूरा मामला, इस वीडियो को देखिए, फिर उसके बाद समझाते हैं। मुझे बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? ऐसे नहीं, पूरी ताकत से बताइए, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं ये तो मोदी नसीब वाला है, इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? कि अगर हम चुन करके आएंगे तो 100 दिन में। तो वीडियो में देख पाए होंगे आप कि कितने अजीबोगरीब तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी का विरोध किसानों के द्वारा किया जा रहा है। महंगाई के खिलाफ ये आवाज उठाई जा रही है। ये जो वीडियो है हरियाणा के यमुनानगर का वीडियो है। राकेश सिहाग हैं। राकेश सिहाग जी ट्वीट करते हुए लिखते हैं, शानदार जवाब। यमुनानगर में किसानों ने अनूठे तरीके से मोदी के पुराने भाषण चलाकर बढ़ती महंगाई पर विरोध प्रदर्शन किया। #महंगाई, पेट्रोल डीजल प्राइस हाइक। देश में इस समय महंगाई का आलम यह है कि कोई भी चीज हो, हर चीज में आग लगी हुई है। हर चीज के दामों में आग लगी है। हर चीज का दाम आसमान पे है। डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ने की वजह से हर चीज जरूरत की आसमान छू रही है। यह सच्चाई निकल के आ रही है। और प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किए थे कि जब हम आएंगे तो देश से महंगाई को समाप्त कर देंगे, लेकिन अभी के हालात ये हैं कि महंगाई अपने चरम पे जा चुकी है। पेट्रोल का दाम यूपीए सरकार के दौरान जो 58 से 60 रुपए लीटर मिलता था, आज वो पेट्रोल का दाम 100 रुपए पार कर चुका है। राजधानी दिल्ली के अंदर पेट्रोल 100 रुपए से ज्यादा मिल रहा है। कुछ एक खबरें दिखाते हैं आपको कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी जी वादा किए थे और उस वादा को खिलाफी की है। ये खबर देखिए, indiatime.com की खबर है। वादा क्या था प्रधानमंत्री मोदी का कि जमाखोरी और कालाबाजारी रोकने के लिए विशेष अदालतें बनाने का वादा किया गया था। महंगाई को काबू में रखने के लिए प्राइस स्टेबलाइजेशन फंड FCI को प्रोक्योरमेंट, स्टोरेज और डिस्ट्रीब्यूशन के अलग अलग काम के लिहाज से बांटने की भी बात कही गई थी, ताकि संस्था समक्ष ढंग से काम कर सकें। एक राष्ट्र कृषि बाजार बनाने का भी वादा किया गया था। ये सारे वादे थे, लेकिन इन वादों का क्या हुआ उसका विश्लेषण आप देखिए। विशेष अदालतें बनाने की कोई कोशिश नहीं हुई। सरकार ने दाम बढ़ाने पर, जमाखोरी और कालाबाजारी करने वाले पर छापे तो मारे, लेकिन इससे मामले का कोई हल नहीं निकला। इसका परिणाम जो रहा, इसके लाभ क्या हुए, उसका कोई अता पता नहीं है। नोटबंदी की गई कालाबाजारी रोकने के लिए, लेकिन उस नोटबंदी के क्या परिणाम आए, उससे जनता को कितना फायदा हुआ, इसका कोई जिक्र आज तक
जनता के सामने प्रधानमंत्री मोदी या उनके मंत्रिमंडल द्वारा नहीं किया गया। आगे कुछ खबरें दिखाते हैं आपको। ये वादा था, संविधान में संशोधन करके महिलाओं को 33% आरक्षण दिलवाया जाएगा। लड़कियों के लिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लाई जाएगी। ये वादा किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा 2014 के पहले, लेकिन इसकी हकीकत क्या है? कांग्रेस के महिला आरक्षण विधेयक को समर्थन देने वाले के बावजूद महिलाओं के लिए 33% आरक्षण दूर की कौड़ी है। सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च की है, लेकिन इसकी हकीकत समझिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा तो भारतीय जनता पार्टी देती है, लेकिन कैसे? उसके ही नेता, भारतीय जनता पार्टी के नेता महिलाओं के साथ अपराध में पकड़े जाते हैं, महिलाओं के साथ बलात्कार करते हुए पकड़े जाते हैं और बलात्कार के जुर्म में वो सजा काटते हैं। ये खबरें निकल के आ रही हैं लगातार। कुछ एक खबरें और दिखा देते हैं कि कैसे इस दरमियान महंगाई अपने चरम पे चली गई है, बेरोजगारी अपने चरम पे चली गई है और देश का युवा त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, देश का आम आदमी त्राहिमाम त्राहिमाम कर रहा है, क्योंकि महंगाई का आलम इस कदर बढ़ गया है कि लोगों के पास पैसे नहीं हैं कि 2 वक्त की वो रोटी खा पाएं। यह सच्चाई निकल के आ रही है। रोजगार के मोर्चे पर झटका। मई 2021 में अब तक बेरोजगारी दर हुई 14.5%। पूरे महीने में यह रह सकती है 10% के ऊपर। बेरोजगारी दर 14.5% हो गई है। इसका मतलब क्या है, आप समझ रहे हैं? इसका मतलब बहुत बड़ा है कि देश में बेरोजगार लोगों की भरमार हो गई है। ये मतलब निकल के आ रहा है। लोगों के पास कोई काम नहीं है करने के लिए। लोग सड़कों पे घूम रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सरकार फिर भी खामोश है, कुछ नहीं कर रही है। न्यूज़ 18 इंडिया की यह खबर है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIF के डाटा के मुताबिक अप्रैल 2021 के दौरान देश में बेरोजगारी दर 8% पर थी। इसमें लॉकडाउन का सख्त कर्फ्यू के कारण बढ़ोतरी हो गई। हालांकि पिछले साल अप्रैल और मई में बेरोजगारी दर 23% के ऊपर रही थी। अब आगे देखिए, जनसत्ता की यह खबर है। जनसत्ता की खबर में क्या कहा जा रहा है? कोरोना की तगड़ी मार, सिर्फ अप्रैल में ही 70 लाख लोग हो गए बेरोजगार। 70 लाख लोग बेरोजगार हुए केवल अप्रैल के महीने में, इस कोरोना काल के दौरान। बाजार में सुधार के फिलहाल आसार नहीं, कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहा है बाजार के अंदर कि उसमें कोई सुधार आएगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा कोई करिश्मा कर दिया जाएगा जिसके चलते बेरोजगारी जो दर है वो कम हो जाएगी, देश में नए रोजगार उत्पन्न किए जाएंगे। ऐसे कोई आसार दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा ये वादा किया गया था कि हमारी सरकार आने पर प्रति वर्ष 2 करोड़ लोगों को रोजगार दिया जाएगा, लेकिन उस वादे का क्या हुआ? जवाब नहीं मिलेगा आपको, ना ये सवाल पूछने वाला कोई हमारी मीडिया में है। ये बहुत सारे सवाल हैं जो प्रधानमंत्री मोदी जी से पूछे जाने चाहिए कि आपने जो वादा किया था, वादा खिलाफी आपने क्यों की? देश की अभी की हकीकत यह है कि महंगाई अपने चरम पे है और जनता बेहाल है, परेशान है। फिलहाल इस खबर को लेकर आपकी राय क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं इसी तरह किसी और खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।